हेलो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेसीज के बारे में, जो कि इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेसीज है इंडेमिक स्पेसीज, की स्टोन स्पेसीज, इंडिकेटर स्पेसीज, इसी को सेंटिनल स्पेसीज बोलते हैं। दूसरा है इन्वेसिव स्पेसीज, या इसी को हम लोग एक्सोटिक स्पेसीज बोलते हैं, या एक्जोटिक स्पेसीज। इन सब स्पेसीज को समझना जरूरी है एक टर्म एक प्रकार से। अब ये है क्या, इसको समझ सकते हैं। इंडेमिक स्पेसीज जो होती है वो स्पेसीज होती है जो किसी स्थान विशेष या किसी देश विशेष के अंतर्गत पाई जाती है। उसके अलावा किसी दूसरे जगह पर ये प्रजाति नहीं पाई जाती है। जिस प्रदेश में पाई जाती है उसके अलावा दूसरे प्रदेश में नहीं पाई जाएगी, या जिस देश में पाई जाती है उसके अलावा किसी दूसरे देश में नहीं पाई जाती। इस प्रकार के प्रजाति को हम लोग इंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। जब यही स्पेसीज दूसरी जगह पाई जाएगी तो फिर ये इंडेमिक स्पेसीज नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के नीलगिरी एरिया में, जो नीलगिरी पर्वतीय प्रदेश है, वहां पर द लॉयन टेल्ड मकाको पाया जाता है। द लॉयन टेल्ड मकाको है। इसी प्रकार से नीलगिरी लंगूर ये ऐसी इंडेमिक स्पेसीज जो कि भारत में ही पाई जाती है और मुख्यतः पश्चिमी घाट पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। द लॉयन टेल्ड मकाको एंड द नीलगिरी लंगूर। ठीक है, यह है इंडेमिक। इसे बहुत सारी इसी प्रकार से है। ठीक है, इसी प्रकार से है की स्टोन स्पेसीज। की स्टोन को समझना जरूरी है। अगर की स्टोन को समझ जाएंगे तो इससे संबंधित प्रजाति को भी समझ जाएंगे। प्राय जब भी किसी बिल्डिंग को आपने संरचना को देखा होगा और अगर प्लास्टर नहीं किया गया, अगर वो बिल्डिंग बन रही हो या बन चुका हो, उसका बाहर से उसका कवरिंग नहीं किया गया है, तो आपने देखा होगा किसी कोई अगर बिल्डिंग है तो अगर ये इस प्रकार से मेहराब अगर कहीं कुछ बना हुआ कुछ इस प्रकार से मेहराब है, तो देखा होगा कि यहाँ पर तो नींव है। ठीक है, यहाँ से स्टोन को जोड़ते ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यहाँ से जोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन इस वाले पार्ट पे हम लोग देखते हैं कि एक विशेष प्रकार का स्टोन या ब्रिक्स को रखा जाता है यहाँ पर इस वाले भाग में। चूंकि यहाँ की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि ये दोनों का ऐड करने काम करता है, इसके अलावा ऊपर के लोड को भी ये अपने ऊपर थाम के रखता है। तो इसी प्रकार से भवन के विभिन्न भागों में इस प्रकार की स्टोन को या ब्रिक्स को रखा जाता है, जिसको बोलते हैं की स्टोन। अब ये पूरे बिल्डिंग में इनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन अगर ये की स्टोन के यहाँ से निकाल दें तो पूरा बिल्डिंग जो होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वहां से धराशायी हो जाएगा और गिर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो संख्या तो इनका महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इनका प्रभाव उस बिल्डिंग में महत्वपूर्ण होता है। वही हाल यहाँ पर है की स्टोन स्पेसीज क्या होगा। की स्टोन स्पेसीज जो है ये पारिस्थितिक तंत्र में, किसी इकोलॉजी में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में इनकी संख्या कम होती है। लेकिन अगर ये वहां से गायब हो जाते हैं तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स कर जाता है। तो ये इसके अंतर्गत जैसे कि डिस्प्रोपोर्शनली जो है लार्ज इफेक्ट इनका होता है। जिस संख्या के अनुसार इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, संख्या में कम होते हैं लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इस वाक्यांश को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि वाइल्ड डुरियन जो होता है, वाइल्ड डुरियन को खाने के लिए आते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड। क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध है जिसके प्रति वो आकर्षित होते, सारे इंसेक्ट्स और बर्ड इनके तरफ आ जाते हैं, इनका ये सेवन करते हैं। इनको सेवन करते हैं रेप्टाइल्स। इनको सेवन करते हैं रेप्टाइल्स, सेवन करते हैं। अब देखिए, वाइल्ड डुरियन को खाने के लिए मंकी वगैरह भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मंकी भी यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा अन्य एनिमल्स भी वहां पर आते हैं। और चूंकि एक विशेष प्रकार की गंध होती है तो इसके आकर्षण से टाइगर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो उनको पता होता है कि यहाँ पे हमारे एनिमल्स जो उनके लिए जो खाने के लिए जरूरी है वहां पर उपलब्ध होंगे। तो आप देखिए, इस वाइल्ड डुरियन जो होता है, ये जो वृक्ष है इसकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इस वृक्ष के सहारे देखिए एक पूरा फूड चेन और फूड वेब जो है हमारा बनता जा रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से की स्टोन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये यहाँ से अगर गायब हो जाता है तो पूरी की पूरी श्रृंखला और वेब, जो फूड वेब और फूड चेन है, पूरी की पूरा फूड चेन और फूड वेब प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रजाति को हम लोग बोल देते हैं की स्टोन स्पेसीज। संख्या कम है लेकिन इसका प्रभाव क्या है, लार्ज है, डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से इंडिकेटर स्पेसीज है, या इसको सेंटिनल स्पेसीज बोलते हैं।
इंडिकेटर स्पेसीज क्या होता है, जैसे कि आप इस प्रकार समझिएगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, जब हमारे वेदर में कोई विशेष परिवर्तन होता है, जो क्षणिक परिवर्तन होता है वेदर में, अचानक से कोई क्लाइमेटी वगैरह के सीन बनता है, जैसे कि कोई साइक्लोन आने वाला हो, थंडर स्टॉर्म होने वाला हो, या फिर कुछ अन्य अगर नेचुरल क्लाइमेटी आने वाली होती है, तो हम लोग ईयरली वार्निंग सिस्टम हमारा लगा होता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, पता चलता है कि ये यहाँ पर इसका प्रभाव होने पर, यहाँ पर ये दुर्घटना होने वाली है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्लाइमेट में या वेदर में इस प्रकार का सीन देखने को मिलता है, उसी प्रकार से इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसे ही, ये तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बताया कि जो आर्टिफिशियल मैन मेड है, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार से इकोसिस्टम में ईयरली वार्निंग सिस्टम, मतलब कि ईयरली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करने का काम इंडिकेटर स्पेसीज करते हैं, जैसे कि सेंटिनल स्पेसीज भी करते हैं। जब इकोसिस्टम में किसी विशेष जगह पर कोई विशेष परिवर्तन होने लगता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कुछ देखने लगता है, तो सबसे पहले इसका आभास यही इंडिकेटर स्पेसीज करती हैं और इसका इस पर असर दिखता है। रिफ्लेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये एक विशेष प्रकार का इन्वायरमेंटल कंडीशन देखने को मिलता है इसके अनुसार, जहां पर कुछ विशेष परिवर्तन होता है इन्वायरमेंट में। जैसे कि लाइकेंस जो है मरने लगते हैं अगर वहां का वाटर जो है या सॉइल पोल्यूटेड होने लगते हैं, मेटल की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइकेंस क्या होते हैं, धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अगर हम किसी एरिया में अगर किसी को सिस्टम में देखा जाए कि लॉयंस या टाइगर बहुत मजबूत अवस्था में, उनकी संख्या बहुत अधिक है, तो इसका मतलब ये है, लॉयन को देख करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके लिए प्रेडेटर जो है बहुत अच्छी, उनके लिए जो भोजन जो है वहाँ पर अच्छी संख्या में उपलब्ध है, मतलब कि वहाँ पर जो खाने वाले जो जीव हैं वो उनकी मात्रा अधिक है, जिसके हम हार्बीवोर्स भी कह सकते हैं, कुछ कार्निवोर्स भी होते हैं। अब इनकी संख्या अधिक है, अगर मान लेते हैं हार्बीवोर्स की संख्या अधिक है, हिरन की संख्या अधिक है, तभी तो लॉयन बहुत अच्छी अवस्था में है, या अन्य हार्बीवोर्स है। अगर हार्बीवोर्स अच्छी अवस्था में, इसका मतलब कि ग्रासलैंड बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या पता चल रहा है कि हम लॉयन को देख करके अगर अच्छी अवस्था में मौजूद है, संख्या उनकी अधिक है, तो पूरे इकोसिस्टम के हम हेल्थ के बारे में पता लगा लेते हैं। उसी प्रकार से लायंस भी हमारा हो गए, ठीक है, या टाइगर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से लाइकेंस से अगर मरने लगते हैं तो इससे पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये पता चला, अनुसंधान से पता चला, रिसर्च से, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रॉग की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। और ये फ्रॉग की तेजी से गिर रही है, ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से उनको बुरा असर पड़ रहा है। तो फ्रॉग भी एक तरह से ये क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पेसीज, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्जोटिक स्पेसीज। ये स्पेसीज आप जस्ट समझ लीजिए कि एंडेमिक स्पेसीज के उल्टा है। जैसे कि एंडेमिक स्पेसीज किसी स्थान विशेष या किस पर ही पाई जाती थी, उसी प्रकार से एंडेमिक स्पीसीज जो इन्वेसिव या एक्सोटिक स्पेसीज है, वह जहां पर है वो पहले वहां की नहीं थी, दूसरे जगह से उसको लाई गई है, मतलब कि ये विदेशी प्रजाति है जो किसी स्थान विशेष पर लाई गई है। जैसे कि रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में लाए गए थे फार्मिंग के लिए, लेकिन बाद में इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि वो उससे कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो रैबिट्स क्या होती हैं, वहां पर रैबिट्स क्या है, एक इन्वेसिव स्पेसीज है। इसी प्रकार से लंटाना कमारा या फिर वाटर हायासिंथा इन इंडिया, ये सब क्या है, विदेशी प्रजाति है। लंटाना कैमरा या वाटर हायसिंथी जो है भारत मूल की प्रजाति नहीं है, ये दूसरे जगह से लाई। जैसे कि वाटर हायसिंथा अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था सजावट के लिए, लेकिन आज की देखिए पूरे भारतवर्ष के नदी नालों में ये जो है फैल गया है। उसी प्रकार से रैबिट जो था ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, रैबिट दूसरी जगह से लाया गया, लेकिन आज की तारीख में रैबिट जब ये लाई गई थी तो रैबिट से फार्मिंग ने कहा, लेकिन बाद में इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि खेती को जब नुकसान होने लगा था, इनको मारने का पूरा कोशिश भी किया, लेकिन जल्दी से ये समाप्त नहीं हो पा रहा था। इसके लिए विशेष प्रकार के वायरस से इनको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, कुछ हद तक ये लिमिटेड मात्रा में ये है कहीं कहीं पर। उसी प्रकार से वाटर हायसिंथा को भी सरकार कोशिश पूरी कर रही है कि समाप्त किया जाए, लेकिन ये इतने रेसिस्टेंट इनमें कैपेसिटी इतनी अधिक है कि ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाते हैं। और भारत के हर जगह
नदी नालों में ये पाया जाता है। बंगाल में तो इसको बंगाली आतंक भी कहा जाता है, बंगाल का आतंक। तो ये इसको हम लोग बोल देते हैं इन्वेसिव स्पेसीज। तो इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बायोडाइवर्सिटी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से जो एमसीक्यू आए हुए हैं यूपीएससी में, उसको हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा एमसीक्यू क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।